स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां काकानी स्कूल के शिक्षकों ने सड़क मरम्मत के लिए सड़क जाम किया। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जिले के मुर्तिजापुर के सरला काका एजुकेशन के शिक्षकों और अभिभावकों ने सड़क मरम्मत के लिए मुर्तिजापुर के चिखली गेट क्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी में रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया। आज शिक्षकों और अभिभावकों ने आखिरकार 41 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में मुर्तिजापुर शहर के चिखली रेलवे गेट क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करके सोए हुए प्रशासन को जगाया। मांग की कि सड़क पर बने गड्ढे और इसके कारण होने वाली स्कूली छात्रों और शिक्षकों की दुर्घटनाएं रोकी जाए और इस सड़क का नव निर्माण या मरम्मत की जाए। यहाँ के शिक्षकों के अनुसार सड़क कई दिनों से खराब स्थिति में है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों के साथ कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए स्कूल ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में खेद व्यक्त किया कि इस साल से विधायक हरीश पिपले और प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद इस सड़क की साधारण मरम्मत का काम नहीं हो पाया। आज अंततः प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विद्यार्थियों व अभिभावकों व स्वयं सरला काका ने शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य व शिक्षकों के साथ मिलकर सड़क जाम कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। आम्ही 4 वर्षापासून बघतोय, रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आम्ही वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, अनेक जणांना भेटलो, पत्रव्यवहार केले, ईमेल केले, पण काहीही फायदा झाला नाही। हा रस्ता अतिशय खराब असल्यामुळे रोज आम्हाला त्रास होतो। आम्हाला तर जाऊच द्या, जे आमचे 1000 मुलं रोज येणं जाणं करतात त्यांना अतिशय त्रास होतो। कित्येक वेळा ते पडतात सायकलवरून आणि ऍक्सिडेंट होतात। तर या सर्व गोष्टी टाळता याव्या म्हणून आम्ही रस्ता दुरुस्तीसाठी हा आंदोलनाचा प्रकार मार्ग पत्करलेला आहे। दुःख याचं वाटते, जपान सारख्या देशात एका मुलीसाठी अख्खी ट्रेन चालवल्या जाते, पण आपल्या देशात 1000 विद्यार्थ्यांसाठी साधा एक रस्ता बनू शकत नाही। या गोष्टीचं अत्यंत दुःख होते आणि त्या दुःखातून आणि त्या फ्रस्ट्रेशन मधून आम्ही हा मार्ग अवलंबलेला आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के पनागर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश चौरसिया अपनी चर्चित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन की सुख सुविधा का हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, जैसे कि निर्धन कन्याओं के विवाह में निजी तौर पर आर्थिक मदद करना तथा पंचायत की स्वच्छता निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर ग्रामीणों का सहयोग प्रदान करते हैं। आज उन्होंने ऐसा ही एक नेत्र शिविर आयोजित कराया, जिसे सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के सहयोग से निजी तौर पर आयोजित कराया है, जिसमें चित्रकूट से आए विशेषज्ञों डॉक्टरों द्वारा सैकड़ों नेत्र रोगियों के नेत्रों की जांच की गई और जांच उपरांत आवश्यक दवाइयों चश्मे का वितरण किया गया। इसके साथ ही जिन 40 लोगों के नेत्रों का ऑपरेशन की जरूरत थी, उन्हें निजी वाहन से निःशुल्क चित्रकूट पहुंचाया गया और उनकी आंखों का ऑपरेशन कर घर तक सकुशल पहुंचाया जाएगा। हम आपको बता दें कि आज हुए इस नेत्र प्रशिक्षण शिविर के दौरान सैकड़ों ग्रामीण ने अपने नेत्रों का प्रशिक्षण करा नेत्र शिविर का लाभ लिया। कैंप है जो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के द्वारा लगाया गया था, जिसमें से 320 मरीजों का सफल परीक्षण किया गया है, जिनमें से 150 मरीजों को चश्मे वितरित किए गए हैं और लगभग 80 से 90 लोगों को दवाइयाँ दी गई हैं और 40 लोगों को मोतियाबिंद के लिए भर्ती किया गया, जिनको मोतियाबिंद पाया गया। तो ऑपरेशन करके कब कितने समय तक वापस करेंगे? ये आज जाएंगे और इनकी कल जांच चालू हो जाएगी, लगभग 2 से 3 दिन तक। ये सब निःशुल्क सुविधाएं हैं? हाँ, ये सारी निःशुल्क सुविधा है। जो भी पेशेंट या मरीज पैसे द्वारा कराना चाहते हैं, ये भी सुविधा है और बाकी निःशुल्क है सारा कुछ, लाने ले जाने का सारा कुछ। यह आयोजन यहाँ पर ग्राम पनागर में किसके द्वारा किया गया था? ये यहाँ के सरपंच द्वारा किया गया है। थैंक यू सर। सद्गुरु चिकित्सा केंद्र जानकीकुंड के द्वारा निःशुल्क लगाया गया था। यहाँ पर के लगभग कितने मरीजों को आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया? यहाँ पर लगभग 320 या 325 लोगों सफल परीक्षण, जो इनकी टीम आई थी, इनके द्वारा सफल परीक्षण किया गया। सरपंच जी, आपके द्वारा लगातार यहाँ गांव में व्यवस्थाएं जो हैं लोगों को दी जाती हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसके लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। ये तो ऐसा है कि जितना अपने मन से और भाव से जनता की सेवा के लिए जो जनता ने बनाया है सरपंच या कोई पद दिया है,
तो अपने मनोभाव से ही मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा जनता की कर सके। आप निर्धन कन्याओं को जैसे शादी विवाह होती हैं उसमें भी आप सहयोग करते हैं, कैसा क्या सहयोग करते हैं आप? इसके लिए तो ऐसा है कि जब मैं सरपंच बना तो मैंने देखा कई कन्याओं के यहाँ कुछ ऐसा रहता था कि कुछ करने के लिए नहीं रहता था, तो मैंने उस समय पर ये सोचा कि मतलब उनके लिए कुछ करें। तो कुछ करने के लिए मैंने जो भी देना चाहा, टीन, तेल, बेला, पैसा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गांव में लगा कि लोग वागों को लग रहा था कि भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा, तो सभी के लिए, चाहे वो किसी भी समाज की कन्या हो, उसके लिए मैंने निस्वार्थ मतलब ये सेवा जारी की। छतरपुर से सीनियर संवाददाता अशोक कुमार सेन की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां अनियंत्रित होने से पलटा ट्रैक्टर, पलटने से ट्रैक्टर मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक को आई मामूली चोटें, खेत से गेहूं लेकर घर जा रहा था ट्रैक्टर। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव का। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली कांड घटना को अंजाम दिया। अज्ञात अपराधियों ने सिजवा गांव के समीप पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुटुम सुकरी गांव निवासी शंकर रविदास के रूप में हुई, जो सलफरनी के पास संचालित एक पेट्रोल पंप में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर रविदास करीब 14 से 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही इचाक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच लूटपाट की मंशा से हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। क्या है पूरी घटना? देखिए, यह तो घटना दर्दनाक है और पेट्रोल पंप एक कर्मचारी था, गरीब दलित का परिवार का बच्चा है बेचारा, इसका कोई सहारा नहीं है और इस तरीके से घटना से पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है, विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। हम झारखंड के डीजीपी से मांग करेंगे कि तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दिया जाए ऐसे अपराधियों को। क्या पता चल पाया कितना पैसा नकद था? अभी ये सूचना हमको नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हमको भी खबर यहाँ के किया लोग भागे भागे आए हैं और हम जाएंगे, विस्तृत जांच करेंगे और इनके जो कर्नल है उनसे भी हम बात करेंगे, टेलीफोन लेंगे। उसका नहीं है, कर्नल का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप इन लोगों को दिलाने में हम भी सहयोग किए थे और सीसी कैमरा का जांच करने भी प्रशासन को हम बोले हैं कि NHI का सीसी कैमरा लगा हुआ है बरही तक, अब जांच कीजिए, अपराधी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा और शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए और गरीब को मुआवजा दिया जाए। सरकार से हम मांग करते हैं। एक अज्ञात आदमी गिरा हुआ पाया गया, जो हमारी गश्ती दल ने उसने उसको देखा तो उनको चोट लगा, तो उनकी सांसें चल रही थी, तो उनको यहाँ पे फिर एम्बुलेंस लाया गया। जब निरीक्षण किया गया तो बोला कि उनको गोली लगी है उनके पीठ पे। कितना पैसा था उसके पास? ये सब अभी कुछ नहीं पता है, ये सभी पता करने के बाद ही बता पाएंगे। क्या चल रही है? हाँ, तो कितने बजे ये घटना है? ये लगभग अभी से 1-1.5 घंटा पहले की घटना है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सुनसान रास्ता था और पेट्रोलिंग टीम जब गई थी तो वहाँ पे बाइक और ये गिरे हुए हालत में पाए गए। मौके पर ही मृत्यु हुई कि हॉस्पिटल लाने के बाद इलाज? उस समय सांस चल रही थी, जब तो लोड अनलोड लोडिंग किया गया उसके क्रम में मृत्यु हुई। अभी तक की क्या कुछ हुआ है? अभी जस्ट हमें पता चला है कि गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई है। अब आगे कार्रवाई करेंगे। PO पे टीम गई है, वो निरीक्षण कर रही है। देखिए, एक नौजवान था, इचाक का कुटुम सुकरी का निवासी था, शंकर रविदास। वो 2 भाई था, बड़ा भाई में था वो स्थानीय सलफरनी पेट्रोल पंप के पास जो है से उसी में बैंक ये मैनेजर का पोस्ट पर कार्यरत था। तो 2-3 दिन से इधर बैंक बंद होने के कारण जो है सो आज के डेट में 10:30 बजे लगभग पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। तो पहले से किसी अपराधी लोग का नज़र था कि यहाँ पर जो है से बहुत दिन से पैसा यहाँ पर जमा हो रहा, 2 दिन से बैंक बंद है, ये मैनेजर है और उसको रेकी करते हुए जो है से पीछे से गोली मारकर सिजवा हाई स्कूल के नज़दीक में मार करके भाग गया वो। ठीक है, तो स्थानीय लोगों जानकारी तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन स्थानीय लोग भी बताने से यहाँ पर मुकर रहे हैं कि आखिर किस वजह से इस तरह से हुआ है। अगर स्थानीय लोग चाहते तो समय पर उठा करके जो है उसको हॉस्पिटल लेके आते, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्थानीय लोग, कुछ लोग, उसका जो बैंक है पेट्रोल पंप का जो मैनेजर का कोई साथी था, वही उसको उठा करके लास्ट में जो है यहाँ आरोग्यम अस्पताल लेके आया। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस
जोधपुर रेंज जोधपुर के साइक्लोनर सेल की पीठ थपथपाते हुए अवैध शराब तस्करी के धंधे के एक हाई प्रोफाइल स्वयंभू सरगना प्रकाश जानी की गिरफ्तारी की घोषणा की है। कुमार के अनुसार पिछले कई माह से एक ही नेटवर्क के माध्यम से पंजाब से गुजरात तक अवैध शराब की तस्करी का धंधा फलने फूलने की सूचना प्राप्त हो रही थी। उनके अनुसार कई खुफिया एजेंसियों ने इस नेटवर्क की सूचना तथा तार जालोर जिले से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े होने की जानकारी दी थी। नववर्ष पर गुजरात राज्य में बड़ी मात्रा में शराब की खेपें पंजाब से जाने की पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर गहन विश्लेषण करने पर मुख्य सूत्रधार प्रकाश जानी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। उक्त के आधार पर नए वर्ष के शुरू से ही साइक्लोनर की टीम ऑपरेशन प्रवारूणी चलाकर आरोपी प्रकाश जानी को सूंघती घूम रही थी। आज तड़के सुबह अहमदाबाद शहर के बाहर एक भव्य रिहायशी परिसर में आराम फरमाते हुए धंधे की डिलीवरी तय करते पुलिस तंत्र ने अनजान आरोपी को दबोचने में सफलता मिली। मादक द्रव्यों के तस्करों, नशीले पदार्थों के सौदागरों की लगातार कमर तोड़ती हुई साइक्लोनर टीम ने इस बार नशे के दूसरे स्वरूप अवैध शराब के कारोबार पर एक जबरदस्त धमक के साथ कार्रवाई की है। यह साइक्लोनर सेल की 99वीं कार्रवाई है और इस बार पकड़ा गया है अवैध शराब का धंधा जो पंजाब से गुजरात तक अवैध शराब की खेपें ले जाई जाती हैं। उनका एक मुख्य सूत्रधार, मुख्य सरगना प्रकाश जानी। यह प्रकाश जानी चितलवाना का रहने वाला है, जालौर के, और इस पर 16 प्रकरण अवैध शराब से संबंधित अभी तक पाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों से नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ, स्वयंभू सरताज बना हुआ यह व्यक्ति प्रकाश अहमदाबाद, चंडीगढ़ और सांचौर, जालौर इन इलाकों में इतना प्रभुत्व कायम कर चुका था कि उसकी गाड़ियां तक टोल पर नहीं रोकी जाती थी। यह व्यक्ति हवाई जहाज से अहमदाबाद से चंडीगढ़ जाता, चंडीगढ़ से माल का सौदा करता, कुछ दूर स्कॉट करता और जब तक गाड़ी गुजरात पहुंचती तब तक वो हवाई जहाज से वापस अहमदाबाद पहुंचता। गुजरात की सीमा से फिर उस गाड़ी को स्वयं स्कॉट करता, ठिकाने तक ले जाता और फिर खरीदारों तक पहुंचाता। यह सब कुछ अपने कंधों पर लेकर पिछले 10 वर्षों से फलता फूलता यह धंधा प्रकाश जानी के कंधों पर चलता रहा। 9 वर्ष के दौरान कई खुफिया एजेंसियों से यह सूचना पुलिस को, साइक्लोनर को प्राप्त हुई थी कि गुजरात के लिए पंजाब से होकर बड़ी बड़ी खेपें जा रही हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कृषि विभाग खगड़िया ने रबी फसल के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। 60,000 एकड़ में मक्का, 35,000 एकड़ में गेहूं की खेती किसान करेंगे, जबकि किसानों ने खगड़िया जिला के 7 प्रखंड में 95,000 एकड़ में मक्का और 45,000 एकड़ में गेहूं की खेती इस बार की। मार्च में परबत्ता, गोगरी, बैलदौर, चौथम में किसानों ने खरी गेहूं की फसल से भीषण आग लगने से क्षति हुई। वहीं अप्रैल में भीषण तूफान, आंधी, ओलावृष्टि, बेमौसम वर्षा ने किसानों के अरमान को तोड़ दिया। ये बात आज बिहार किसान मंच के शिष्टमंडल द्वारा जिला अधिकारी खगड़िया और जिला कृषि पदाधिकारी खगड़िया को फसल क्षति मुआवजा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह टुडू ने प्रेस से कही। किसान नेता टुडू ने कहा, भीषण तूफान से जिले में 85,000 एकड़ में मक्का जमीन डोज हो गया। वहीं खलिहान और खेत में गेहूं 90% बर्बाद हो गया। वहीं केला फसल परबत्ता, गोगरी, चौथम खगड़िया प्रखंड में 8,000 एकड़, पान का बरौटा 1,000 एकड़, आम और लीची 5,000 एकड़ में क्षति हुई है। किसान नेता टुडू ने यह भी कहा कि लगातार तूफानों से गरीबों का आशियाना उजड़ गया, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बिहार किसान मंच के शिष्टमंडल में अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि 50,000 प्रति एकड़ मक्का, 40,000 प्रति एकड़ गेहूं, आम लीची के प्रति वृक्ष 20,000 रुपए, केला, पान के लिए 80,000 प्रति एकड़ और उजड़े हुए गरीबों के आशियाना के लिए 1 लाख का मुआवजा सरकार दे। डेलीगेट में किसान श्री अशोक कुमार यादव, नागेश्वर चौरसिया, वीरेंद्र यादव, ललित मिश्रा, अरुण मिश्रा, गंगाराम यादव, सिकंदर यादव आदि उपस्थित रहे। और 35,000
रकबा में गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा था। किसानों ने इस रकबा को तोड़ते हुए ज़्यादा में खेती 95,000 एकड़ में मक्का की खेती और 45,000 एकड़ में गेहूं की खेती किया था। 90% जिला के मक्का किसानों का जो है सो बर्बाद हो गया और फसल गेहूं जो है खेत में अकुड़ गया, जो कटनी हुआ था, जो खड़ा था, सब गेहूं बर्बाद हो गया है ये आंधी तूफान और ओलावृष्टि में। नतीजन इस जिला में केला की खेती, आम और लीची का भी जो है फसल बर्बाद हुआ है। हम लोगों ने मांग किया है कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ मक्का की खेती फसल नुकसान जो है सो फसल क्षतिपूर्ति दिया जाए, 40,000 गेहूं प्रति एकड़ प्लस 80,000 रुपया प्रति एकड़ केला के लिए और प्रति वृक्ष यानी एक गाछ आम और लीची के लिए 20,000 रुपया का हम लोगों ने डिमांड किया है। पान का खेती भी, बरेठा भी यहाँ के किसानों का बर्बाद हुआ है। उन लोगों के लिए जो है 80,000 रुपया प्रति एकड़ पान के बरेठा बर्बादी के मुआवजा का हम लोगों ने मांग किया है। और जिला पदाधिकारी से हम लोग मांग करने जा रहे हैं, जिले में गरीब गुरबा का इस आंधी तूफान में आशियाना भी उजड़ गया है। प्रत्येक गरीब परिवार को जिसका आशियाना उजड़ा है 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को झोपड़ी बनाने के लिए मुआवजा दे। आपदा प्रबंधन विभाग से हम लोगों ने अभी जिला कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। अब हम लोग जिलाधिकारी खगड़िया के पास जा रहे हैं। सारे टीम हम लोग प्रयास में है। दुख के घड़ी में हम लोग किसान के साथ है। हमारे साथ आदरणीय अशोक यादव जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, नागेश्वर बाबू हैं, सिकंदर यादव जी हैं, उसके बाद गंगाराम यादव जी हैं, ललित मिश्रा जी हैं। सारे लोग हम लोग जुटे। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। ग्वालियर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां परिचित युवक ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर युवक ने उसे शादी का झांसा दे दिया, जिसके बाद कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और जब शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने पुलिस से की। वहीं पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में डीडी नगर की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की ने थाना कर शिकायत कर बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात जितेंद्र शर्मा से हुई थी, जिसके बाद एक दिन नाबालिग जब घर में अकेली थी तभी जितेंद्र उसके घर पहुंचा, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर जितेंद्र ने नाबालिग को शादी का झांसा दिया, जिसके बाद जितेंद्र लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब भी नाबालिग शादी के लिए दबाव बनाती तो जितेंद्र उसे टालता रहता और अब जाकर उसने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की को पता चला कि जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये 13 तारीख की घटना है। महाराजपुरा क्षेत्र में एक लड़की का परिवार आया था और जिनने दुष्कर्म की रिपोर्ट की। एक नाबालिग लड़की थी जो जितेंद्र शर्मा नाम के आरोपी के साथ 1-2 साल से परिचित थी और वो लड़की के साथ निरंतर शारीरिक संबंध बना रहा था और उसको ये झांसा दे रहा था कि जब तुम बालिग होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। 13 तारीख के दोपहर में लड़की के भाई ने अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और अपने घर पे रिपोर्ट की। घर वालों ने जब थाने पे आके रिपोर्ट की तो थाने ने जाके तस्दीक की तो ऐसा पता चला कि जितेंद्र शर्मा ऑलरेडी शादीशुदा था और झूठा दिलासा दे रहा था लड़की को। इस पर से महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 69 BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट और SC/ST के विभिन्न सेक्शन में मामला पंजीबद्ध किया गया और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस हिरासत में है और इसमें बाकी अग्रिम कार्रवाई जारी है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।